हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेकबोर्ड क्लास 9 का फाइनल एग्जाम 2022 का क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। हिंदी सब्जेक्ट का, हिंदी ए का। ठीक है, आप लोगों का 2023 में फरवरी मार्च में एग्जाम हो जाएगा और उसमें इसी प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। जेक ने खुद कहा है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो सबको प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर मैं 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था सेम क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ और साथ में आंसर भी बताऊँगा। आपका तैयारी कैसा चल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इनमें से कितनों का आंसर आप अभी तक पता कर लिए हैं, कितनों का आंसर आपको अभी याद है या कितनों का आंसर आप हल कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से एक गद्यांश दिया जाएगा, इस गद्यांश को पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक कर इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ूंगा काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो लंबा बन जाएगा। एक बार वीडियो को रोक करके इसे आप पढ़ लीजिए ताकि आगे जो क्वेश्चन है उसको आप समझ पाएँ। आई होप आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे अभी वीडियो रोक करके। देखिए, पहला क्वेश्चन है, परिश्रम को सफलता की मानी जाती है। परिश्रम को सफलता की क्या मानी जाती है? पहला ऑप्शन है पूंजी, दूसरा कुंजी, तीसरा सूजी, चौथा परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कुंजी मानी जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है पुरुष से, दूसरा ऑप्शन है अर्थ से, तीसरा ऑप्शन है पुरुषार्थ से, चौथा ऑप्शन है अनर्थ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि पैसेज को सबसे पहले पढ़ लेना है और पैसेज के अनुसार ही नीचे आंसर देना है 5 नंबर तक, 1 से 5 तक। पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर देना पड़ेगा आपको, पैसेज से बाहर मत जाइएगा 5 नंबर तक। देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगी पुरुष सी को कौन वर्ण करती है? पहला ऑप्शन है सरस्वती, दूसरा दुर्गा, तीसरा पार्वती, चौथा लक्ष्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, लक्ष्मी। अब बढ़ते हैं चौथा नंबर की ओर। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? पहला ऑप्शन है कठिन, दूसरा सरल, तीसरा सामान्य, चौथा साधारण। तो जो ऊपर गद्यांश दिया हुआ है उसके अनुसार ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, बुद्धि और विवेक किसको मिला है? दानव को, मानव को, पशु को, पक्षी को। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, मानव को विवेक और बुद्धि मिला है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक इस कविता को पढ़ना है, उसके बाद नीचे क्वेश्चन का आंसर देना है। इस कविता को एक बार आप पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके, ताकि आगे जो क्वेश्चन मैं पढ़ूँ वो आपको समझ में आए। यहाँ पर लंबा सा है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, कांटा किसी की उंगलियों को क्या कर देता है? पहला ऑप्शन है छेद कर देता है, दूसरा ऑप्शन भेद देता है, तीसरा मेद और चौथा खेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, छेद कर देता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं? पहला ऑप्शन है फूल और पत्ते, दूसरा ऑप्शन है फूल और कांटे, तीसरा ऑप्शन है फूल और फल, चौथा ऑप्शन है फूल और कलियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फूल और कांटे। फूल और कांटे इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भौरे का श्याम तन कौन बेध देता है? भौरे का श्याम तन कौन बेध देता है? पहला ऑप्शन है फूल, दूसरा कलियां, तीसरा पत्ते, चौथा कांटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कांटे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। तितलियों को गोद में कौन लेता है? पहला ऑप्शन है पत्ते, दूसरा ऑप्शन है फल, तीसरा ऑप्शन है फूल, चौथा ऑप्शन है कांटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, फूल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। सबकी आंख में कौन खटकता है? पहला ऑप्शन है फूल, दूसरा कांटे, तीसरा फल, चौथा पत्ते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कांटे। कांटे सबकी आंखों में खटकता है। अब बढ़ते हैं अगला 11 नंबर की ओर। 11 नंबर देखिए व्याकरण से है, सुपुत्र शब्द में
किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है शु, दूसरा भी शु, तीसरा शुभ, चौथा सु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। स्पेलिंग मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है आपन, दूसरा पन, तीसरा न, चौथा अपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा पन। अपनापन में पन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर। सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द है दिनकर और निशाकर, निशाचर या अवार्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला दिनकर। सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द दिनकर है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मैं कहता हूं वाक्य में ने परसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा? मैं कहता हूं में ने जोड़ना है। पहला ऑप्शन है मैंने कहता हूं, दूसरा मैंने कह रहा हूं, तीसरा मैंने कहा है, चौथा मैंने कही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा मैंने कहा है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। कुल कुल शब्द युग्म का सही अर्थ है। कुल और कुल दोनों कुल का सही अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है योग किनारा, दूसरा योग नारा, तीसरा योग नारी, चौथा योग योगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला योग किनारा। ठीक है, स्पेलिंग पर ध्यान देना है। ये वाला कुल का मतलब होता है योग और ये वाला कुल का मतलब होता है किनारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या उपवाक्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सरल वाक्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की ओर। सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया। रचना के आधार पर यह कौन सा वाक्य है? पहला ऑप्शन है मिश्र वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा सरल वाक्य, चौथा उपवाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा संयुक्त वाक्य। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, हर मनुष्य में खालिस्तान गुण होना चाहिए। मानव का विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला ऑप्शन है मानवीय, दूसरा मानवीय, तीसरा मानवीय, चौथा मानवीय। तो यहाँ पर स्पेलिंग को ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा मानवीय। ठीक है, मानवीय ये वाला सही है स्पेलिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर की ओर। संतरा मीठा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर मीठा गुण है इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे होंगे। देखिए 13 की गिनती, खड़े रहना, भाग जाना, दौड़ते रहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा भाग जाना। 9 2 11 होना का सही अर्थ है भाग जाना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर की ओर। यहाँ पर देखिए 21 से 25 तक के लिए ये वाला जो एक कुछ कविता जैसा है इसको पढ़ना है। ठीक है, वीडियो रोक करके एक बार इसे आप पढ़ लीजिए ताकि आगे का क्वेश्चन आपको समझ में आए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? तो ऊपर जो कविता लिखा हुआ है इसके कवि कौन है? पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा कबीरदास, चौथा रसखान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कबीरदास इसके कवि हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर की ओर। मानसरोवर क्या है? मानसरोवर क्या है? पहला ऑप्शन है पर्वत, दूसरा नदी, तीसरा झरना, चौथा झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा झील। मानसरोवर क्या है? झील है। अब बढ़ते हैं अगला हम लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मुक्ताफल का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है मोती, दूसरा मूंगा, तीसरा चांदी, चौथा नीलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मोती। मुक्ताफल का सही अर्थ मोती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर की ओर। प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है।
पहला ऑप्शन है 2 बार, दूसरा ऑप्शन है 3 बार, 4 बार या 5 बार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 4 बार हुआ है प्रेमी शब्द का प्रयोग यहाँ पर। ठीक है, ये वाला जो ऊपर था पोयम उसमें चेक करना है। अब देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। संसार किस रूप में है? कुत्ता के रूप में है, बिल्ली के रूप में है, खरगोश के रूप में है या घोड़ा के रूप में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, संसार कुत्ता के रूप में है। ठीक है, कविता के आधार पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक संग्रह कौन है? साखियाँ, पद, बीजक या कबीर रचनावली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बीजक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, कबीर कैसा संत थे? सन्यासी, सदगृहस्थ या गृहस्थ या ब्रह्मचारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सदगृहस्थ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, कबीरदास किस काल के कवि थे? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भक्ति काल के कवि थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर। सब श्वासों की श्वास में पंक्ति का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है ईश्वर का निवास कण कण में है, दूसरा ईश्वर का निवास कहीं कहीं है, तीसरा ऑप्शन है ईश्वर का निवास सांस में है, या चौथा ईश्वर कहीं नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कि ईश्वर का निवास कण कण में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, पखापखी का क्या अर्थ है? लड़ाई झगड़ा, सद्गुण निर्गुण, पक्ष विपक्ष या सुखी दुखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पक्ष विपक्ष इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर। 31 से देखिए 31 से 35 तक यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को पहले पढ़ लेना है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन का आंसर देना है। इस पैसेज को आप पहले एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक करके मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इधर भी है छोटा सा पैसेज, ठीक है, दोनों एक ही पैसेज है। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? लहासा की ओर, दो बैलों की कथा, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दो बैलों की कथा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर की ओर। दोनों मित्र क्या थे? पहला ऑप्शन है बैल, दूसरा गधा, तीसरा घोड़ा, चौथा भैंस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दोनों मित्र बैल थे, हीरा और मोती। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर। साबिका का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है घास, दूसरा गन्ना, तीसरा सरोकार और चौथा सरकार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सरोकार। साबिका का अर्थ सरोकार है। अब देखिए 34 नंबर। दोनों मित्रों को कहाँ बंद कर दिया गया था? पहला ऑप्शन है झोपड़ी में, दूसरा मकान में, तीसरा मचान में, चौथा कांजी हाउस में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कांजी हाउस में। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर 35 नंबर। 35 नंबर का क्वेश्चन है, सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए ताकते रहें? पहला ऑप्शन है फाटक की ओर, दूसरा दीवार की ओर, तीसरा चबूतरे की ओर, चौथा मचान की ओर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फाटक की ओर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 36 नंबर। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। 36 नंबर। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तिब्बत में सबसे खतरे की जगहों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ठाड़े, दूसरा ऑप्शन है गाड़े, तीसरा ऑप्शन है भाड़े, चौथा ऑप्शन है डांडे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, डांडे कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर 37 नंबर। लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है? कहानी है, निबंध है, यात्रा वृतांत है या एकांकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यात्रा वृतांत है। लेखिका इसमें घूम घूम कर, जैसे आजकल ब्लॉगिंग वीडियो बनता है उसी तरीके से उस वक्त पर लहासा की ओर यात्रा वृतांत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, लेखक के सहयात्री का नाम था कुमति, सुमति, सुगति या तृप्ति?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सुमति। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर की ओर। सालिम अली क्या थे? नृविज्ञानी या मानव विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी, पशु विज्ञानी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा पशु विज्ञानी थे। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर 40 नंबर का क्वेश्चन है, सालिम अली के एयरगन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी? मैना, तोता, कबूतर, गौरैया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा गौरैया। तो इस तरीके से आज हम लोग जैकपॉट क्लास 9 का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन के साथ आंसर देख लिए। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, इसी तरीके से आपका फाइनल एग्जाम 2023 में आएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो में जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बाकी सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछला साल का क्वेश्चन है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।